कुछ लोग घर पे आते हैं, शाम को आते हैं, पापा को कुछ गालियाँ देते हैं। मुझे कुछ समझ में आता तब तक मम्मी और पापा की आपस में बात होती, हाँ इसको पैसा दे देंगे, मैं कमाती हूँ, इसको ऐसा पैसा दे देंगे। मैंने पापा से कहा, पापा 2 महीने गर्मी की छुट्टी पड़ती है, उसी 2 महीने में मैं जो है पानी के पौध, कुल्फ़ी, मूंगफली बेचूंगा, बाकी 10 महीने तो मेरे को पढ़ाई करना है। हमारे दिन चेंज होने वाले थे क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना तो पैसा लगेगा। पापा ने कहा कि टेंशन मतलब मैं बाबू बनने वाला हूँ, मेरा प्रमोशन है। ये बोले, पापा के नाक से खून निकला, पापा चले गए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन शिंदे, जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड वेस्कुलर सर्जन इंदौर से हूँ। आज जो स्टॉक में मैं एक कहानी सुनाने निकला है, वो कहानी एक 7 साल के बच्चे की। 7 साल का बच्चा एक शिंदे परिवार में जन्मा, जिसमें उनके पिताजी छोगालाल जी शिंदे, माताजी कावेरी बाई और 4 भाई बहन थे। छोटा सा घर था हमारा, छप्पर का था, लोहे के छप्पर का घर था। उसमें बड़े बड़े छेद हुआ करते थे। अगर बारिश होती थी तो माँ हमारी जो है बाल्टियाँ ले लेके रात भर उसमें पानी आता था और हम उस बिस्तर के कोने में सो जाते थे रात भर। खाने की बारी आती थी तो मेरी माँ खेतों में जाके काम करती थी, जिसको दाड़की करना बोलते हैं, मजदूरी करना बोलती थी। उससे 200-300 रुपये उस ज़माने में, पिंचौनी की बात है, उस समय पे मेरी माँ कमाती थी। और मेरे पिताजी वार्ड बॉय थे, सरकारी चपरासी थे वहाँ पे। और उसी दरमियाँ मैंने देखा कि सब कुछ चीज़ें हो रही है घर में, सभी चीज़ों की कमियाँ हैं। उसमें देखा कि पापा को कुछ लोग घर पे आते हैं, शाम को आते हैं, पापा को कुछ गालियाँ देते हैं। मुझे कुछ समझ में आता तब तक मम्मी और पापा की आपस में बात होती, हाँ इसको पैसा दे देंगे, मैं कमाती हूँ, इसको ऐसा पैसा दे देंगे, मैं यहाँ से पैसे बचा लूँगा, ऐसा पैसे दे देंगे। अब 7 साल का छोटा बच्चा देखता है, दूर से कोने में बैठा हूँ मैं, कि मैं अपने बाप के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो 7 साल का बच्चा चला गया बस स्टैंड पे घूमते-घूमते गया अपने दोस्त के घर। तो रास्ते में बस स्टैंड आया, तो मैंने कुल्फ़ी बेचने वाले बच्चों से पूछा कि आप कितना कमा लेते हो दिन भर में? किसी ने बोला हम 50 रुपये कमा लेते हैं, किसी ने बोला हम 100 रुपये कमा लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन किया कि 2 महीने अगर मैं काम करूँगा, 50 रुपये के हिसाब से भी काम करूँ, 2-3 हज़ार रुपये तो कमा लूँगा। और मेरी स्कूल की फ़ीस थी 700-800 रुपये साल भर की, तो मैं पापा का थोड़ा बहुत कर्जा दे दूँगा और पापा की हेल्प हो जाएगी। उसी दरमियान जो है मैंने वहाँ पे लाला पान सदन से मैंने पेप्सी ली और मैंने बेचना चालू किया। दिन भर ऐसा हो गया, बेचते-बेचते मैं शाम को घर पे आया। शाम को घर पे आने के बावजूद अपनी माँ से मिला। छोटा बच्चा था, दिन भर में पसीना हो गया था, खाना तो खाया नहीं था दिन भर में, क्योंकि पैसे कमाने का वो था। बहुत अच्छा लगा, मेरे को प्राउड फ़ील हुआ, भूख भी नहीं लगी, खाना भी नहीं खाया। फिर मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। तो माँ ने पूछा, दिन भर तूने खाना क्यों नहीं खाया? मैं कहा, मम्मी मैं खेल रहा था। खेलते-खेलते फिर मेरी पहली इनकम थी 1995 में, जब मैं 7 साल का था, 47 रुपीज़। वो मैंने रज़ाई में जो होती है उसके नीचे रख दिया। फिर सुबह से नहा धो के बढ़िया से अपन निकल गए वापस दूसरे दिन। फिर दूसरे दिन मैं कमा के लेके आया। कमा के लेके आने के बावजूद जो है फिर शाम को आया तो माँ डंडा लेके बैठी थी। माँ ने पूछा, कल भी तू खाने के लिए नहीं आया, आज भी तू खाने के लिए नहीं आया, जाता कहाँ है दिन भर? मैं तो दोस्तों के साथ में खेलता हूँ। नहीं। माँ ने एक लप्पड़ मारा और पूछा, कहाँ गए थे बताओ? मैंने कहा, मम्मी मैं काम करने गया था। काम तो मेरी माता भी करती थी, बट मेरी माँ की एक उम्र थी काम करने की, वो अपने पति की हेल्प कर रही थी कर्जा देने में। अब छोटा बच्चा, मेरे माता पिता ये देखते थे कि ये बड़ा बन जाएगा तो हमारा सितारा बन जाएगा, हमारा सहारा बन जाएगा, हमारे सब कुछ चीज़ें चेंज ये करेगा। और वही लड़का आज बालक पानी की पहुँच कुल्फे बेचेगा। अगर उसको पैसे की लालच लग गई तो कैसा आगे बनेगा, डॉक्टर सर्जन कैसा बनेगा? बात बिल्कुल पापा की सही थी। हाँ, मैंने पापा से कहा, पापा 2 महीने गर्मी की छुट्टी पड़ती है, उसी 2 महीने में मैं जो है पानी की पहुँच कुल्फ़ी, मूँगफली बेचूंगा, बाकी 10 महीने तो मेरे को पढ़ाई करना है। पापा ने वादा लिया कि केवल तू 2 महीने ही काम करेगा और तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मैं, पापा नहीं आएगी। इसलिए मैं अपनी जो है 2 महीने की जो कमाई होती थी उस समय पे, तो मैं अपनी स्कूल की ड्रेस खुद लेता था, किताबें खुद खरीदता था और जो पैसा बचता था पापा को देता था। उसमें जब शादियाँ होती थी तो ममेरा लेके जाते थे, तो वो पैसा भी मैं पापा को देता था। और हमारे पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, हम लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनते थे, जो 5 रुपये में, 10 रुपये में बिकते थे मनावर में शुक्रवार के बाजार में। मैंने अपने 10 से 15 साल तक वही लोगों के पुराने कपड़े पहनते रहे। और एक शुक्रवार के दिन मैंने पापा को देखा, पापा के पास भी अच्छे कपड़े नहीं है। शादी में जाते हैं तो पापा वो वाइट कपड़े पहनते हैं, तो 300 रुपये की सफारी कपड़े मैंने पापा को गिफ्ट की जब मैं 7-8 साल का था। ऐसे हम एक दूसरे के सहारे बनते रहे। मैं पढ़ाई करता रहा। 5वीं के बाद में फिर मैं 85% बना मेरा 5वीं में बोर्ड में।
और मनावर की पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल होती थी, जहाँ आदर्श विद्या मंदिर मनावर, जहाँ पे मेरे को पापा ने पढ़ाया। फिर छठी में मेरा मॉडल स्कूल में बड़वानी में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में धीरे-धीरे मैं अपनी पढ़ाई में रुचि लेता गया। साइंस मेरे अंदर और आता गया, मैं और चीज़ें देखता गया। 8वीं पे आते-आते मैं नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल देखा करता था। मैं देखा करता था कि दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो रात आज तक नहीं हुई हो। मैं रात भर तक देखता था, सोता नहीं था। 12 बजे से लगा के 6 सुबह 6 बजे तक मम्मी कहती थी, "सो जा, सो जा, तू देखता क्या रहता टीवी? मम्मी तुम सो जाओ, मेरे को देखने दो।" तो मैंने देखा कि हाँ, एक चीज़ जो है वो हो सकती है मेडिकल साइंस में, और वो होगी केवल कार्डियक सर्जरी से। और वो सपना था, 12 साल का लड़का था तभी सोच चुका था। आज 35 साल की उम्र है मेरी, तभी सोच चुका था मुझे कार्डियक सर्जन बनना है। तो बनना है तो ऑब्वियसली फिर मैंने पूछा कि कार्डियक सर्जन बनने के लिए जब मैं 10वीं में जब आने आया मैं, तो आते-आते मैंने मेरे दोस्त तो थे, मेरे कुछ शिक्षक थे, मैंने पूछा कि बायो लेना पड़ेगा। बस इसी सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारे दिन चेंज होने वाले थे क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना है तो पैसा लगेगा। पापा ने कहा कि टेंशन मतलब मैं बाबू बनने वाला हूँ, मेरा प्रमोशन है। पापा का प्रमोशन हो चुका था और यही प्रमोशन की न्यूज़ पापा सुनाने के लिए मनावर से 30 किलोमीटर दूर मेरे दादाजी के गांव दाहोद में तहसील निसरपुर में गए। मेरी मम्मी वहां पे दादाजी के साथ में खेतों में काम करती थी पापा का कर्जा बुझाने के लिए। पापा शाम को 4 बजे गए थे। सुबह जब मालूम पड़ा 6 बजे थी, हम कुछ लोग अस्पताल के हमारे घर पे आए। छोटी बहन और मैं छोटा भाई, हम यहाँ पे थे, मनावर में थे। तुम्हारे पिताजी एडमिट हो गए। मैंने क्यों? पापा तो कल बड़े अच्छे गए थे। मम्मी को प्रमोशन की न्यूज़ सुनाने के लिए बाबू का लेटर आ गया था, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। ऐसा क्या हो गया? देखे तो पापा जी को तो कंबल लगे हैं 2-3, बीपी बढ़ नहीं रहा है। पापा पता चला कि अटैक आ गया। तो मेरे को लगा पापा को हाई बीपी की शिकायत पहले भी थी, एडमिट होते रहते थे। तो नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ? पापा को अटैक आ गया, पापा की हालत बहुत ख़राब है। तो फिर पापा को क्या करना है? इंदौर लेके जाना है। पापा को रात के 12 बजे से अटैक आया हुआ है। तो ये बात है सुबह मॉर्निंग की 6-7 बजे की, 6-7 घंटे हो चुके थे। पैसे तो पूरे हॉस्पिटल वाले लोगों ने पैसे एकत्रित किए और मेरे जेब में, आगे के जेब में 20,000 रुपये एक मेरी नीला बुआ जो पापा ने बहन में, उन्होंने मेरे जेब में डाल दिए। और एम्बुलेंस में मेरे पिताजी का सर मेरी छोटी बहन सपना उसकी गोदी में और पैर मेरी गोदी में था। और हम गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करी और पापा को घबराहट होना चालू हो गया। आसपास 150-200 लोग खड़े रहे। वहाँ पे सारे स्वर्णकार सर, राणे साहब, सक्सेना साहब और आसपास के सारे स्टाफ और पापा के वेल विशर लोग खड़े रहे। और पापा ने उसी फिल्मी स्टाइल जो हम देखते हैं, आखिरी राम राम दोस्तों, मेरा आखिरी राम राम मैं जा रहा हूँ, ये बोले। पापा के नाक से खून निकला, पापा चले गए। और उस समय पे हम साक्षी थे, मेरी छोटी बहन और हम ही थे। मेरा छोटा भाई मेरी मम्मी को ढूंढने के लिए वहाँ चले गया। मेरी मम्मी दूसरे अस्पताल में ढूंढ रही है 30 किलोमीटर दूर। पापा को लेके हम गए गाँव, हमारे गाँव गए। हम वापस हमारे गाँव गए। वहाँ पे जो है पापा को हमने उसी गाँव के पास बड़वानी में हमने पापा का हमने आखिरी अलविदा करे हमने। और फिर अब जब 10-12 दिन हो चुके थे, अब बारी आई थी हमारे भविष्य की। अब हमारा भविष्य कौन बनाएगा? तो वहाँ बात चली थी पापा की नौकरी की। वार्ड बॉय थे तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती, या तो पत्नी को मिलेगी या तो बच्चों को मिलेगी। तो परिवार वाले लोगों ने मुझसे कहा तुम ले लो। मैंने कहा नहीं, अगर मैं ले लूंगा तो मैं वार्ड बॉय से चपड़ासी से बाबू बनूंगा, सर्जन नहीं बन पाऊंगा। जो मेरे अंदर का जो मेरे को कार्डियक सर्जन बना वो नहीं बन पाऊंगा। मेरी माँ नौकरी करेगी और मैं पढ़ाई करूंगा और बाकी परिवार को मैं संभालूंगा। तो मेरी माँ ने मेहनत करी और मुझे पढ़ाया लिखाया। 10वीं कंप्लीट हुई मेरी। बात आई फिर 11वीं की आई। तो 11वीं में मुझे बायो लेना था क्योंकि मुझे कार्डियक सर्जन बनना था। बट आसपास के लोगों को गवारा नहीं हुआ। कुछ लोग मेरे वेल विशर भी आए, कुछ लोग जलने वाले भी आए। नहीं, ये नहीं कर पाएगा और आप इसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। कुछ मेरे परिवार के लोग भी थे, तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हारे 4 बच्चे हैं, सारा पैसा इसके ऊपर खर्च करोगे तो बाकी के लोगों का क्या होगा? बट मेरी माँ को उम्मीद थी कि अगर मेरा बड़ा बेटा ऐसा कर लेगा तो हमारे पूरे परिवार को संभाल लेगा। मैंने 11वीं में एडमिशन लिया उत्कृष्ट विद्यालय मनावर में। वहाँ पे मैंने अध्ययन किया। वहाँ पे मुझे गुरुजी, मुझे पांडे सर फिजिक्स के टीचर, विशाल वर्मा सर फिजिक्स के टीचर, शोभराम पांड्या सर ऐसे मिले। और उसी दरमियान की बात है 12वीं के हाफ ईयरली के एग्जाम की बात है। एक किस्सा सुनाता हूँ। 75 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर हुआ, 75 नंबर का थ्योरी का। मैंने 69 नंबर का किया था, तो 6 नंबर का मैं टाइम की वजह से कर नहीं पाया था। तो जब रिजल्ट आया केमिस्ट्री का तो देखा गया कि मेरे बोले ये कॉपी किसकी है? मैंने कहा सर मेरी कॉपी है। मेरे को लगा कि शायद मैंने अपनी भाषा में लिखा है तो शायद मेरे नंबर बहुत कम आ गए।
तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने जितने का लिखा था 69 का लिखा था, 69 ही नंबर मुझे मिले। तो बेटा तूने 6 नंबर का क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा सर मैं उसको लिख नहीं पाया था। वो इसलिए कि मैंने अपनी भाषा में लिखा था, समझा था वही मैंने लिखा था, और वही मेरे गुरु बने, वही मेरे अच्छे दोस्त बने और सब कुछ वो मिले। और फिर जब उनको मालूम पड़ा कि मैं साइंस में इंटरेस्ट लेता था, तो मुझे अपने ड्यूटी आवर्स के बाद भी पढ़ाते थे। 12th के बाद में जब मैं अध्ययन करने के लिए पीएमटी की कोचिंग मुझे करना थी, तो मुझे इंदौर आना था। इंदौर आने के लिए मेरे को पैसे चाहिए थे, कि क्योंकि बहुत से आसपास के लोगों ने बोला कि पीएमटी की कोचिंग होती है इंदौर में, बट प्राइवेट कोचिंग होती थी। प्राइवेट कोचिंग के लिए फीस लगती थी, एक मोटी रकम लगा करती थी, बट मेरी माँ के पास वो पैसे नहीं थे। तो मेरी माँ ने खर्चे के पानी मेरे को पैसे दिए, है ना, सचिन 1000 रुपये रखो और जाओ, थोड़े बहुत मैं तुम पहुँचो वहाँ पे, मैं तुमको पैसे जुटा के देती हूँ। तो यही बात जब मुझे मालूम पड़ा कि एक बड़े भगवान रूपी हैं, दोनों बड़े भाई हैं, दीपक खरे सर, मिलिंद खरे सर, खरे कोचिंग क्लासेस, तो मैंने उनको मेरी आप बीती सुनाई। तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, मैं अध्ययन करते रहा। 1 साल ड्रॉप दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकंड ड्रॉप में लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं अपने 85% जोड़ के मेरे नोट्स जो मेरे जूनियर को देख के रीवा चले गए, और उसमें फिर व्यापम घोटाला चरम सीमा पे था, तो मैं कुछ नंबरों से रह गया। फिर जब मैं आया, जिस दिन उस दिन के रिजल्ट की बारी आई थी, तो मैं मनावर में ही था। तो मैं कुछ नंबर से रुक गया। तो उस दिन मैंने ये मेरी अपने माँ को बताया था कि मैं आज मेरा रिजल्ट आने वाला, मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। मेरी माँ और मेरा छोटा भाई घर में टकटकी लगाते मेरा वेट करते रहे। बट मैं अपने जिगरी दोस्त के साथ में एक मासूमी लेके, मनावर में एक तहसील है, वहाँ पे तहसीलदार का इलाका है, वहाँ पे मैं मंदिर में बैठ के घर पे नहीं गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि माँ को मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त बोले अब जा। तो मेरा छोटा भाई था वहाँ पे, तो बोले भैया क्या हुआ? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। माँ ने तो मासूम चेहरा देख ही लिया था, माँ ने कुछ नहीं बोला। खाना खा लो, खाना खा लिया मैंने। मॉर्निंग में जब उठा तो माँ ने पूछा, डायरेक्ट ही पूछा, बेटा तीसरे साल और जाना है ना अपन को? मैंने कहा हाँ मम्मी, एक एक चांस और दे दो मेरे को, एक एक मेहनत और करने दे दो, इस बार मैं निकाल लूंगा। तो मेरी माँ ने बड़ी हिम्मत करके मेरे को तीसरे साल और भेजा, और बड़े सर, खरे सर, मिलिंद खरे सर और दीपक खरे सर का सहयोग रहा। और जब थर्ड ड्रॉप, जब मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, तो अपने आप से वादा किया, इस बार जो है माँ को खाली हाथ लौट के नहीं आऊँगा मैं। और जब फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जब मेरा एडमिट कार्ड आया, जब मैं उस एग्ज़ाम में देने के लिए गया, तो मेरे को आज भी याद है, उस हॉल में जब मैं गया तो बहुत सारे लोग थे एग्ज़ाम देने के लिए। सचिन, आज किसी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट आज मैं सिलेक्शन यहाँ से लेके जाऊँगा। तो ऐसे मैंने उस समय पे 4 से 5 एग्जाम दी थी, जिसमें मेरा ऑल इंडिया पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। उससे मुझे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर मिला। मेरा एमपी पीएमटी में भी सिलेक्शन हुआ, कि मुझे उसमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल मिला। मुझे आईसीएआर का एग्जाम हुआ, जिसमें एक सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वेटनरी कॉलेज में, फार्मिंग कॉलेज में, सारा मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन जब हुआ तो पेपर में आया तो वो पेपर, इंदौर का पेपर, मनावर भी गया। मेरी माँ ने मेरी फोटो देख के मेरे से बिना पूछे पूरे मनावर में मिठाइयाँ बांट दी, और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय था। जब मैं घर पे गया, देखा कि हम, पूरा माहौल चेंज हो गया था। बहुत उम्मीदें थी मेरी आंखों में, मेरी माँ के आंखों में, मेरी भाई की आंखों में, बड़ा प्राउड मोमेंट था। वो प्राउड मोमेंट मैंने देखा, और सन 2011 में मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन तो ले लिया। एडमिशन रहने के लिए, रहने के, खाने पीने के पैसे होते हैं, 3-4 हज़ार रुपये मेरी माँ मुझे देती थी मुझे, और 2-3 जोड़ी कपड़े होते थे, वही मैं कपड़े पहनता था, खुद धोता था और मैं करता था। 1000 रुपये मेरे चले जाते थे रहने के लिए, 1500 मेरे खाने के, 1000-1500 बचता था मेरे पास में। कभी 5 किलोमीटर में 10 रुपये लगते थे उस ऑटो में, तो मैं ऑटो में नहीं जाता था जानबूझ के। 10 रुपये आज के बचा लूंगा तो हफ्ते भर के 70 रुपये हो जाऊंगा, तो संडे का एक अच्छा खाना खा लूंगा। और फिर लोगों की मैं शादियों में भी चले जाता था खाना खाने के लिए, पैसे मेरे पास में नहीं होते थे। तो उस दौरान मेरे कुछ दोस्तों मेरी काफ़ी मदद करी, इसमें क्षितिज पाटीदार, पुलकी, संतोष, कि मेरे पास में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ये लोग, इनके घर में किचन में खाना बनता था, तो कभी कभार मुझसे पैसे किराने के नहीं लेते थे। मेरी काफ़ी मदद करी। जैसे तैसे मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। मैं और मेरी माँ ने संघर्ष किया। एमबीबीएस करने के बाद में मेरे साथ में एक प्रश्न खड़ा हो गया, मैं या नौकरी करूं या पीजी करूं। बट मेरे अंदर आग तो कार्डियक सर्जन बनने की थी, तो पीजी नहीं करूंगा तो एमसीएच कैसे करूंगा। तो फिर मेरी माँ से मैंने बात करी, तो पैसों की बारी थी, तो मैंने सोचा 1-1.5 लाख रुपए माँ से कैसे मांगूं मैं कोचिंग के लिए। कोचिंग की बड़ी बड़ी मोटी रकम हुआ करती थी। तो मेरा दोस्त था, डॉक्टर विनोद परमार था, उसने मुझे कहा कि तुम कोचिंग की फोटोकॉपी ले लो। तो 1000-1500 में फोटोकॉपी हो गई। मेरा मेंटर बना, और मैंने बिना कोचिंग के पीजी निकाल ली। 1.5 से 2 साल मैंने मेहनत करी। उसने मुझे थोड़ा समझाया कि ऐसी पढ़ाई करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, और बहुत उसकी बदौलत मैंने पीजी निकाल ली। और फिर
जैसे मैं 2019 में एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर मुझे मिला, मैं एमएस के लिए बड़ा खुश था। मेरी इनकम चाला होना स्टार्ट हो गई थी, मैं पैसे कमाना चालू कर दिया 2019 से। मैं पहली सैलरी को लेके बड़ा खुश होके अपने मनावर गया, अपनी माँ को मैंने हाथों में रखा, सैलरी मैंने दी और माँ बड़ी खुश हुई। और फिर माँ ने कहा, सचिन अपने अस्पताल चलते हैं। हमारा अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर, जिला धार, जहाँ पे मेरे पापा ने 15 साल तक वार्ड बॉय की नौकरी की, चपरासी की नौकरी की, और 2005 के बाद में मेरी मम्मी ने कंटिन्यू 15 साल तक वहाँ पे 20 साल तक काम किया। मेरी जब माँ ने सभी से मिलवाया तो मैंने देखा गया कि मेरी माँ बहुत प्राउड मोमेंट करती है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे वहाँ पे मेरी मम्मी हाथ पीछे खड़े करके खड़ी होती थी। जब उसी डॉक्टर साहब ने जब मुझे बिठाया, बगल में कुर्सी दी उनके, और वहीं मेरी माता जी को भी बिठाया, तब मुझे लगा कि मैंने शायद दिन चेंज कर दिए हैं। कि आज वो प्राउड मोमेंट जो है, मेरी माँ उस जो है सीएमओ के सामने खड़ी रहती थी नमस्तक होके, आज उन्हीं ने मेरे को इज्जत दी और मेरी माँ को बगल में बिठाया। उसी दरमियान जो है मैं 3 साल मेरे सर्जरी के कंप्लीट हुए। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कार्डियक सर्जरी में। मैं सीनियर रेजिडेंट बना। 1 साल तक मैंने कार्डियक सर्जरी में काम किया। अब वो घर में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ चीज़ें सेटल हो चुकी थी, फाइनेंशियली, सामाजिक, हम बहुत खुश थे। माँ, हमारी छोटी बहन है और जितना हमारा छोटा परिवार जितना बचा था हमारा परिवार, एक दिन फ़ोन आता है कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी पहले से ऑलरेडी ऑक्सीजन पे थी वहाँ पे, बट उस दिन मम्मी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% हो चुका था। मम्मी का हार्ट काम करना धीरे-धीरे शिथिल पड़ रहा था और मुझे फ़ोन आता है। फिर मैंने कहा कि माँ को इंदौर शिफ्ट कर दो। मेरी जो छोटी बहन मेरी माँ को लेके आती है, मैंने माँ को आईसीयू में मैं एडमिट कराता हूँ। मम्मी 2-3 दिन तक अच्छी रहती है और जैसी मम्मी अच्छी होती है तो मम्मी को हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं। मम्मी, शाम को जब मम्मी के पास मैं जाता हूँ, हम नॉर्मली बात करते हैं, 10-15 मिनट ही होते हैं और माँ कहती है, सचिन मुझे गर्मी लग रही है। मैं पंखा जैसे ही चालू करता हूँ, वैसे ही माँ की आँख रोल करती, मम्मी को सांस लेने चढ़ती है और मैं ऐसे मम्मी को सीपीआर देता हूँ। मम्मी को आईसीयू लेके जाते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं घंटे तक, बट माँ नहीं बच पाती है। फिर मैंने देखा, फिर उस दिन मैं सोचता हूँ कि आज मेरे पास में क्या नहीं है। आज सर्जन हूँ, नाम है, पैसा है, पिताजी ने, माँ ऐसे हाथ सर के चली जाएगी, क्योंकि माँ कहती थी कि सचिन मैं तेरा पूरा परिवार बसूंगी, तेरे साथ में रहूंगी। लेकिन आज उसके बाद में फिर मैं अकेला हो गया हूँ। बट जितने दिन मम्मी रही, 3 साल के दरमियान मम्मी को मैंने सर्जन का प्राउड फील कराया और उसके बाद में मैं जितनी सेवा माँ की कर सकता था, मैंने इसी हाथों से माँ की सेवा करी। कहने को तो बहुत कुछ आगे है कि माँ के साथ में पूरा जीवन देखना चाहता था मैं, बट वो मैं किसी कारण से देख नहीं पाया। माँ की तबीयत ऐसी नहीं थी और माँ को मैंने खो दिया। और आज मैं अपना एक ही सपना है जो मेरे को जिंदा रखा है कि मैं भविष्य में एमसीएच कार्डियक सर्जरी में जाऊंगा और अपना जो है पागलपन, अपनी ज्वालामुखी जो है अंदर है कि मुझे इसमें कुछ इनोवेटिव करने का है और उसी में बस मैं लगा हूँ। आज जो है एक जो है इंदौर में वेस्कुलर थोरेसिक एंड जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं है प्राउड मोमेंट मैंने फील कराया पूरे शिंदे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, और मेरे काफ़ी वेल विशर है, जिसमें से मेरे कुछ डॉक्टर कृपाशंकर तिवारी सर, डॉक्टर विकल्प तिवारी सर है ना, उदेश जी, पूर्वी, हिमानी, ये काफ़ी मेरे लोग रहे जिसने मेरे काफ़ी मेरा सहयोग किया और मैं इस मुकाम पे यहाँ पे आया हूँ। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग बहुत गरीब घर से हैं और जो बहुत बड़े सपने अपने अंदर लेके बैठे हैं और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमको जो है शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है, बट संसाधन इतने जुड़ जाते हैं कि व्यक्ति को मेहनत करना नहीं भूलना चाहिए और मेहनत इतनी करो कि आपसे पूरी दुनिया आसमान ज़मीन पे आ जाए। और ये करके मैंने तो दिखाया, क्योंकि मैं एक दिन मेरे को याद है कि मैं कोने में कहीं पे रोता था, पैसे नहीं होते थे तो कभी भूखा भी सोया, मेहनत भी करी, लोगों की जो है सीनियरों की मैंने किताबें पढ़ी, मैंने पैसे नहीं हुआ करते थे तो किताबें मैं नहीं खरीद नहीं पाता था। तो मैं उन्हीं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि सब चीज़ें हो जाती है, मेहनत करते रहिए और आगे देखते रहिए कि हमें जीवन में ये करना है, क्योंकि आप एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में, अपने परिवार में कुछ अच्छा कर जाता है तो पूरी पीढ़ी उसकी अच्छी हो जाती है। अंत में मैं जोश टॉक को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आत्मकथा में जोश टॉक तो कहीं पे नहीं था, एक मंच था। 20 साल पहले अपने परम मित्र राजू को मैं वादा कर चुका था कि ये जो मेरी संघर्ष की कहानी है, मेरे हार्डवर्क की कहानी है, एक दिन आके किसी मंच पे मैं सुनाऊंगा। तो उसका साक्षी बना, उसका प्रार्थी बना आज जोश टॉक बना हुआ है और बहुत खुश हूँ मैं कि जोश टॉक ने मैंने ये मंच दिया और मुझे आत्मकथा मुझे सुनाने के लिए बहुत ही अच्छा मंच देके मैं बहुत खुश हूँ। और वो दिन मैं 20 साल का याद कर रहा हूँ आज की मैंने बोला था और आज वो साबित हो चुका है, आज वो सच्चा हो चुका है। मैं बड़ा खुश हूँ। धन्यवाद जोश टॉक टीम का, बड़ा बड़ा धन्यवाद।